चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, अब तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, कोई वृत्त है, मान लीजिए आपका एक वृत्त है। अब का जो केंद्र से ए बिंदु जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये 5 सेंटीमीटर ये बिंदु ए है, इसे हम मान रहे हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये आपकी स्पर्श रेखा ये वाली, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कब पूछिए आपसे, ये पूछिए। ठीक है, इसे मान रहे बी आपकी है। मतलब कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर मानी है। अब देखो आपको दिया कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब लिखिए ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे ओ बी की लंबाई पूछिए। ओ बी क्या, देखिए छात्रों ये आपका त्रिभुज है। देखिए ए बी ओ। ठीक है, ये आपकी लंबाई, ये आपकी आधार, ये आपकी कड़ है। ठीक है, तब देखिए आप लिखिए त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, ये आपकी कड़ बता रहे, आपका जो ओ है ये आपकी कड़ है, ए बी आपकी लंबाई, ओ बी आपकी आधार है। तो देखिए आपका सूत्र होता है कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कड़ के लिए आप देखिए 5 सेंटीमीटर, आधार आपका कितना देखिए साथों, आधार आपका है 8 सेंटीमीटर प्लस लंब आपका 4, देखिए आपका लंब 4 सेंटीमीटर। अब लिखिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 का वर्ग आपका 25 है, आर स्क्वायर, 4 का वर्ग 16। अब 16 को इधर भेज दो, आपका ये आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 16। तो आर स्क्वायर बराबर आपका देखिए 25 से 16 जो आपका 9 बचे हैं। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर, ये आपका 3 का वर्ग है। तो लिखिए आर स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग। अब इससे इसे काट दो, आर बराबर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए सकेंद्रीय वृत्त क्या कहलाता है आपके, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या पहले तो 3 सेंटीमीटर है, जिसका केंद्र ये है। सकेंद्रीय मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक है, मान लीजिए ये आपका केंद्र है, ये आपका कोई दूसरा वृत्त है। ठीक है, दो आपसे कहा कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ये जो है त्रिज्या इसकी देखिए यहाँ तक गया तो आपका है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरा जो यहाँ तक है आपका ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब आपसे कहा देखिए छात्रों 5 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। ठीक है, जीवा की लंबाई पूछिए आपसे। देखिए छात्रों ये है आपकी, मतलब छोटे वृत्त को स्पर्श करता है ये। ठीक है, अब ये आपकी त्रिज्या ही होगी, कितनी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितना होगा, देखिए आपका 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा कि ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। इसे आप नाम दे दीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ओ है। ए भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम ये आपका कर्ण है, ये आपका लंबा, ये आपका आधार है मान लीजिए। ठीक है, हम पहले ये ज्ञात करने हैं लंबी ये वाली। ठीक है, पहले ये ज्ञात करें, इसी की दूनी ये हुए बराबर में हो जाए। ठीक है, तब आप देखिए लिखिए त्रिभुज, पहले तो त्रिभुज ए ओ बी में। देखिए अब लिखिए ए ओ बी में आपको दिया ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बी आपकी 5 है और ए ओ आपकी 3 सेंटीमीटर लिखिए आप, ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम ए भी ज्ञात कर लें। ठीक है, देखिए छात्रों ये आपका कर्ण है। ठीक है,
तो आप देखिए OB का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस OA का वर्ग। क्या करना है आपको, OB की जगह पे आपका 5 इसे आप 5 लिखिए, AB आपको ज्ञात करना तो AB रहने दीजिए, ठीक है, AB प्लस अब OA की जगह पर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग 25 है AB का वर्ग और 3 का वर्ग आपका 9 है, ठीक है। इससे आप 9 उधर ले आओ, आपका हो जाएगा AB बराबर या AB का वर्ग बराबर 25 माइनस के 9, मतलब AB का वर्ग बराबर में 16। देखिए AB का वर्ग, ये आपका 4 का वर्ग, इसे आप लिखिए 4 का वर्ग, ये आप इससे केंद्र की, मतलब AB बराबर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपका AB 4 सेंटीमीटर है। देखिए छात्रों, जितनी आपकी AB की लंबाई उतनी AC की ही होगी, क्योंकि ये आपका लंबा आधार आपका बराबर होगा, ठीक है। तब देखिए आप ले सकते हो कि BC आपसे पूछी, क्योंकि BC आपकी जीवा, आप लिख सकते हो कि BC जीवा है, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है। तब BC बराबर लिख दिए 2AB, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये आपकी जीवा की लंबाई, ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपसे कहा है एक वृत्त की परिगत, देखिए आपका एक वृत्त है, परिगत होता है वृत्त के बाहरी के भाग चतुर्भुज बनाओ, ठीक है। परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, ठीक है। देखिए ये वृत्त के बाहर है, आपसे कहता अंतःवृत्त कहता तो वृत्त के अंदर बनाते, ठीक है। खींचा गया तो सिद्ध कीजिए, दिया है चतुर्भुज ABCD है, ये आपको दिया है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करने हैं, देखिए आपको ज्ञात करने हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब आप लिखिए उत्पत्ति, ये आपको ज्ञात करना है। तब देखिए छात्रों, आप लिखिए चतुर्भुज ABCD में, तब देखिए छात्रों वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए आपकी स्पर्श रेखा है, ये PQR ऐसी स्पर्श बिंदु है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। देखिए छात्रों आप लिख सकते, ये दोनों बराबर होंगे, AP बराबर होगा AS, आप लिखिए AP बराबर AS, समीकरण 1। अब आप देखिए BP बराबर में BQ, BP बराबर में BQ, ये आपका समीकरण 2 है। अब आप देखिए इधर देखिए, अब आप लिखिए CR बराबर में होगा CQ, अब लिखिए CR बराबर में CQ, समीकरण 3। तब देखिए DR बराबर में DS, तब लिखिए DR बराबर में DS, ये आपका समीकरण 4 है। अब इन आप चारों समीकरण जोड़ दीजिए, ठीक, लिखिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, ये आप चारों समीकरण जोड़ दो। देखिए छात्रों, इधर वाले जो है इसे इधर जोड़ दो, उधर वाले उधर जोड़ दो, आपका होगा देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS है, ये आपका। आप देखिए चाहता हूं, अगर हम AP, ये आपका A है, यहाँ पर देखिए आपका A यहाँ पर है, ये अगर इसे हम देखिए AP और BP मिला, देखिए छात्रों AP और BP मिला दे, इन दोनों को मिला के क्या आपका बनता है, AB बन जाता है। देखिए AP प्लस BP, ये आपकी AB बन जाती है, आप लिखिए AB। अब देखिए CR प्लस DR, देखिए CR और प्लस के DR, आपका DC बन जाती है, CD बराबर। अब इधर देखो, देखिए AS, देखिए आपका AS और DS, मतलब इन दोनों को मिला के अब क्या बन जाता है, AD बन जाए, AD प्लस, अब देखिए BQ प्लस CQ, BQ और CQ, ये आपका BC बन जाता है, ठीक है।
यही आपको सिद्ध करने दो, ठीक है। यही आपका इसका आंसर है। इस चैप्टर के SI क्वेश्चन में जो आपका 9 है उसे अगली वीडियो में देखिए।